सुबह से शाम तक रसोई में बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन मजाल है जो मेरी बहू मेरा काम में हाथ बटा दे। माँ, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे घर में बहू होने का इतना सुख भी नहीं कि एक कप बनी बनाई चाय ही मिल जाए। चाय बनाना तो बड़ी दूर की बात है। भाभी, एक चम्मच भी इधर से उधर कर देना हमारे कहने पर, तो कुदरत का करिश्मा हो जाएगा। सच बोल रही है तू बेटा, हमारी बहू तो हमारी सुनती ही नहीं है, जो कुछ सुनती है बस बाहर वालों का सुनती है। माँ बेटी रसोई में काम कर रही थी और बाहर बैठे सविता की बहू आराम से हाथों पर नेल पेंट लगा रही होती है। कलर तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे हाथों पर। अब इसके सूखने का वेट करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूंगी। तभी वहां पर पड़ोसन हेमा आती है। अरे नेहा, तू क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस नेल पेंट लगा रही थी। नेल पॉलिश नई खरीद कर लाई थी ना। मेरे साथ थोड़ा सा बेड सही करवा देना, सामान रखना है, दिवाली आ रही है तो घर की साफ सफाई करनी है। वैसे तो मैंने नेल पेंट लगाया था, पर कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बहू जाने से पहले जो छत पर कपड़े हैं उन्हें उतार कर नीचे हॉल में रख देना। आपको जो काम करना है खुद कर लो, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, जा रही मैं। नेहा चुपचाप हेमा के पीछे पीछे उसके घर चल देती है और जाकर उसके घर पर उसके साथ काम करवाने लगती है। नेहा के ससुराल वाले जब भी उसे कोई काम कहते थे तो नेहा उनके मुंह पर ही उस काम के लिए साफ मना कर देती थी, लेकिन अगर बाहर वाला कोई भी उससे कुछ कहता तो नेहा पलक झपकते ही हाँ बोल देती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे सविता जी, मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा है सफेद वाला। अरे लगता है वो प्रेस वाले कपड़ों में बंधा हुआ है, बहू का आवाज दीजिए ना, वो निकाल कर ला देगी। नेहा बहू, जरा मेरा सफेद कुर्ता लेकर आना, कपड़ों की गठरी में होगा वो प्रेस करने वाली। रमेश की बात का नेहा कोई जवाब नहीं देती और सविता गुस्से में नेहा के पास जाती है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तेरे ससुर जी कब से सफेद कुर्ता मांग रहे हैं? तो आप दे दीजिए ना, आप उनकी पत्नी हैं। अरे पत्नी हूँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर तू कपड़ा पकड़ा देगी एक तो क्या हो जाएगा? मेरी मर्जी, मैं काम करूँ ना करूँ। अगर बाहर वाला कोई अभी आकर बोल देना कि नेहा मेरे घर के जाले उतार दे, तो देख कैसे भागी चली जाएगी तू। लेकिन ससुराल वाले अगर कुछ कह दे तो तू गूंगी बैरी हो जाती है। मैं तो हूं ही ऐसी, आपको कोई दिक्कत है? अगर इस बात से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर नेहा अपने बालों को झटकती है और वहां से चली जाती है। ऐसी बहू होने से तो अच्छा था मेरा बेटा शादी करने के लिए ही मना कर देता, कम से कम ये मन मर्जी की मालिक मेरे घर तो ना आती। नेहा के इस अद्भुत प्रभाव की वजह से उसके ससुराल के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब नेहा पड़ोसन अनीता के घर के काम में उसकी मदद कर रही थी, तभी वहां सविता भी जाती है। बहू घर चल। पर क्यों? मैं अनीता आंटी के साथ काम करवा रही हूँ और जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं घर नहीं आऊंगी। तू मेरे घर की बहू है या अनीता के घर की बहू है? बहू तो मैं आपकी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अनीता आंटी की मदद कर रही हूँ। अरे नेहा बहू, जा, चली जा, क्या पता सविता को कोई जरूरी काम हो तभी तो बुला रही है। अच्छा ठीक है, आप कहती हो तो चली जाती हूँ, पर आप काम मत करना, मैं कर दूंगी सारा काम। अनीता के एक बार कहने पर ही नेहा हाँ बोल देती है। ये देखकर सविता को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों सास बहू घर आ जाती है। अगर तूने सारी उम्र लोगों का काम करना था, उनकी मदद करनी थी, उनकी कही सुननी थी, तो मेरे बेटे से शादी करने की क्या जरूरत थी? आप लोग ही रिश्ता लेकर आए थे, मैं कौन सा आपके दरवाजे के बाहर खड़ी थी? शादी कर लो, शादी कर लो। मेरी बात याद रखना बहू, तू जो इतना हंस हंस कर लोगों की मदद करती है ना, देखना एक दिन जब तुझे इन लोगों की जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने के लिए। ये आपकी गलत फहमी है। एक आवाज दो ना तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे मेरी मदद के लिए। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सविता नेहा को समझने की कोशिश करती है, लेकिन नेहा के कान पर जू तक नहीं रेंगती और वो अपनी मर्जी की ही करती रहती है। अब ऐसे ही घर में दिवाली की सफाइयां शुरू हो जाती है। किरण और सविता मिलकर घर के खिड़की, पंखे और बाकी चीजों को साफ कर रही होती है। तब नेहा को देखकर सविता कहती है, बहू सुन, तू जरा ये सोफा को वैक्यूम क्लीनर लेकर साफ कर दे। मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी, ये सफाई का अभियान आप लोगों ने शुरू किया है तो खुद ही खत्म कर लो, मुझे इसमें हिस्सा नहीं बनना है। क्यों भाभी, ये आपका घर नहीं है क्या? रहती तो आप भी यही हो, आप कौन सा बाहर सोती हो? हाँ, बस नाम के लिए मेरा घर है, लेकिन काम करने में मेरा कोई रोल नहीं है। क्यों, मैंने और माँ ने कसम खाई है क्या अकेले काम करने की?
अगर आप थोड़ा सा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा? मैं काम सिर्फ अपनी मर्जी से करती हूँ और मैं उसी का काम करती हूँ जिसके साथ मुझे काम करना होता है। तो बेहतर होगा तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। हम तो अपना काम ही कर रहे हैं और आपसे किसी काम की उम्मीद रखना ही बेकार है। अरे छोड़ना बेटा, ये है ही ऐसी अकड़ू नकचड़ी। हम दोनों खुद ही काम कर लेंगे सारा। हाँ, आप जो मर्जी कहो, मैं हूं ही ऐसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के कुछ भी बोलने से। अब अगर किसी से मदद लेनी है तो पहले उसकी मदद करनी भी तो पड़ेगी ना। दुनिया जमाने की मदद तो तूने करने का ठेका लिया है, बस अपने घर वालों की बात नहीं सुन सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकती। घर वालों का तो काम ही होता है बोलना। बाहर वाले तो फिर भी कभी कभी बोलते हैं। घर वालों को ज्यादा सिर पर चढ़ाओ ना तो फिर सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। काफी देर तक सविता और किरण से बहस करती रहती है, लेकिन फिर भी काम में उनकी बिल्कुल मदद नहीं करती और बेशर्म की तरह जाकर अपने पैर पसार कर आराम से सो जाती है। थोड़े दिन गुजरते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन घर पर मेहमान दिवाली की मिठाइयां देने चले आते हैं। अरे क्या बात है सविता, सारा काम तू और तेरी बेटी कर रहे हैं। तेरी बहू के पैर भारी है क्या कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है उसे? अरे मेरी बहू का दिमाग भारी है। पैर भारी होते ना तो एक पल को हमें तसल्ली भी आ जाती। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है? वो क्या है ना बुआ जी, भाभी हमारी सुनती नहीं, उसे बाहर वाले ही अच्छे लगते हैं। अगर बाहर वाले बोलेंगे ना कि नेहा गली की नाली साफ कर दे तो भाभी 1 मिनट में नाली भी साफ कर देगी। लेकिन अगर हम बोल दे कि 2 कप चाय बना दे बहू, तो ना, बिल्कुल नहीं बनाएगी। बताओ ये क्या बात हुई? तुम दोनों उसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे कितना कहे, इतनी बहस हो जाती है हमारी, लेकिन बहू का स्वभाव ही ऐसा है तो क्या करे। बिल्कुल सही, पता नहीं भाभी किस मिट्टी की बनी है। उन्हें घर वाले कहे तो काम बिल्कुल पसंद नहीं आते और बाहर वाले ज्यादा अच्छे सच्चे और जरूरतमंद लगते हैं। तभी वहां पर नेहा आती है। उसे देखकर किरण और सविता चुप हो जाती है। तभी उसके फोन पर पड़ोसन शीतल का फोन आता है। अरे नेहा बेटा, जल्दी से घर आ जा। पूरे घर की आज सफाई और धुलाई करनी है तो मुझे तेरी मदद चाहिए। बस आपने मदद के लिए पुकारा तो मैं अब भी मदद के लिए आ रही हूँ, चिंता क्यों कर रही है? और हाँ बहू, मेरे घर पर चावल चीनी और थोड़े मसाले खत्म हो गए तो वो भी लेते आना अपने घर से। शाम को मैं राशन लेकर आऊंगी तो वापस कर दूंगी। अरे वापस करने की क्या जरूरत है, सभी तो आपका ही है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। नेहा फोन रख देती है और जल्दी से रसोई में जाकर चावल चीनी और मसाले के डब्बे उठाकर शीतल के घर की तरफ जाने लगती है। अरे बहू, ये सब उठाकर तू कहाँ जा रही है? मैं शीतल आंटी के घर जा रही हूँ, उन्हें साफ सफाई और धुलाई में मेरी मदद चाहिए। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू ये आटा चावल और मसाले क्यों लेकर जा रही है? इससे साफ सफाई करेगी क्या? ये सब तो उनके घर पर खत्म हो गया है ना, तो मैं मदद के लिए लेकर जा रही हूँ। क्या शीतल के यहाँ राशन का कोटा चल रहा है? अपने आप जाकर दुकान से ले आएगी वो? हमारे घर से सामान क्यों लेकर जा रही है? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, मुझे उनकी मदद करनी है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी है, फिर चाहे मुझे मदद कैसे भी क्यों ना करनी पड़े, मैं जरूर करूंगी। भाभी 2 दिन पहले ही हमने राशन भरवाया है और आज आप सारा सामान लेकर जा रही है। जिसके अंदर मुझे रोकने की हिम्मत है वो मुझे रोक सकता है। मैंने जो जुबान दी है मैं उसे पूरा करूंगी। राशन तो मैं लेकर ही जाऊंगी। अब क्योंकि सविता और किरण को ये बात पता थी कि नेहा उनके रोकने से नहीं रुकेगी, इसलिए दोनों उसे ऐसे ही जाने देती है और उमा भी नेहा का ऐसा स्वभाव देखकर बहुत हैरान रह जाती है। तू तो सही कह रही थी सविता, तेरी बहू तो दुनिया से अलग है। मदद के साथ साथ लोगों को घर का राशन भी दे रही है। ध्यान रखना कहीं एक दिन ये प्रॉपर्टी ही किसी के नाम ना लिखवा दे और तुम्हें सड़क पर झुग्गी बनाकर रहना पड़े। थोड़ी और बातें करने के बाद सविता और किरण को टाटा बाय बाय बोलकर उमा वहां से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और नेहा को अपने घर वालों की बातों को टालना और दूसरों की बात को सुनकर उनकी मदद करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक शाम, बहू जा 2 कप चाय बनाकर लेकर आ, एक मेरे लिए और एक मेरी बेटी के लिए। हम दोनों के सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, आपके सर में दर्द हो रहा है? तो अपना सर दीवार में जोर से मार लो ना, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भाभी आपको सलाह देने के लिए किसने कहा है? जाकर चाय बनाकर ले आओ ना। तुम्हें चाय पीनी है तो जाकर खुद बना लो और साथ में मेरे लिए भी बना लेना। मुझे कुछ भी मत कहो करने के लिए। तुझे तो कुछ भी कहना ही बेकार है बहू। पता नहीं क्यों हम बार बार भूल जाते हैं कि तेरा स्वभाव हमारे लिए कभी नहीं बदलेगा। बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे किसी भी तरीके की किसी काम की उम्मीद आप दोनों बिल्कुल मत रखना।
पड़ोसन नेहा के घर फिर से आ जाती है और आकर बड़े ही आराम से सोफे पर बैठ जाती है। बहुत थकावट हो रही है, 2 कप चाय तो बना ले तेरे लिए और एक मेरे लिए। बस इतनी सी बात। अरे मैं चाय के साथ साथ आपके लिए पकौड़े भी बनाकर लाती हूँ। अपनी बहू के मुंह से ये सुनकर सविता और किरण का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? अभी तो पकोड़े बने भी नहीं, आप लोगों ने पहले ही मुंह खोल लिया खाने के लिए। बहू पकोड़े थोड़े ज्यादा बनाना। लगता है किरण और सविता को भूख लग गई है, तभी ऐसे मुंह खोल रही है। हाँ, मैं भूख नहीं लग रही। हम तो हमारी बहू के इस दोहरे रूप को देखकर परेशान हो गए। क्यों, क्या हो गया? क्या कर दिया? अच्छी बहू है, काम में तो 1 नंबर है, सारी चीजें भाग भाग कर करती है। सिर्फ आप लोगों के घर में करती है, हमारे घर में तो मैं और मेरी माँ ही सारा दिन बस साबुन की पट्टी की तरह घिसते चले रहते हैं। अरे आप ना इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में पकौड़े भी लाती हूँ। नेहा जल्दी से रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाकर ले आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी और पड़ोसन की 2 कप चाय और बस 2 लोगों के लिए ही पकौड़े बनाती है। किरण और सविता फिर से बस देखते ही रह जाते हैं और वहां से उठकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। देखा आपने भाभी ने क्या किया हमारे साथ? अरे कोई बात नहीं बेटा, अब हम तेरी भाभी को कुछ नहीं कहेंगे। अब तो इसे खुद ही जब ठोकर लगेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हमारे बोलने का समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। भाभी को तो करना वही है जो खुद करना चाहती है। बिल्कुल सही, इसलिए इसको जिसकी जितनी मदद करनी है ना करने दे। देखते हैं इसकी मदद करने को कितने लोग आएंगे। अब सविता खुद की और अपनी बेटी के लिए चाय बनाती है और दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर चाय पीती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन नेहा, सविता और किरण तीनों ही बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाती है और नेहा अपने लिए एक बहुत ही महंगी 20,000 की साड़ी पसंद कर लेती है। भाभी ये साड़ी तो बहुत महंगी है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये साड़ी ले लो। पैसों की क्या कमी है मेरे पास? पैसे हैं तो साड़ी तो मैं यही लूंगी, यही साड़ी पसंद है मुझे। ले लो मैडम, ले लो। साड़ी अब पर जज भी बहुत ज्यादा रही है और ये आखिरी पीस बचा है हमारी दुकान में। चिंता मत करो भैया, बस आप ये साड़ी पैक कर दो, ये साड़ी मैं खरीद रही हूँ। इतना कहकर नेहा जैसे ही पर्स में पैसे देने के लिए हाथ डालती है तो देखती है सारा पर्स खाली है। नेहा अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोलती है, धत तेरी की, ये क्या हो गया? मैं तो खाली पर्स उठाकर ले आई, पैसों वाला पर्स तो मेरे घर पर ही रह गया। अरे तो छोड़ देना साड़ी, फिर कभी और ले जाना। साड़ी तो मैं आज लेकर ही जाऊंगी। अरे अभी मैं हेमा, शीतल या फिर अनिता से किसी एक से भी फोन करके कह दूंगी ना, तो पैसे भेज देंगी मुझे और मैं ये साड़ी ले लूंगी। ठीक है भाभी, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। हाँ मैडम, दुकान में भी कस्टमर है, उन्हें भी साड़ी दिखानी है। सबसे पहले नेहा शीतल को फोन करती है और साड़ी खरीदने के लिए 20,000 मांगती है। अरे मेरे पास कहाँ से आएगा पैसा? मेरा तो वैसे भी ना इन दिनों हाथ बहुत तंग चल रहा है। मेरे पति की तनख्वाह भी नहीं आई, अभी मैं पैसे लेकर नहीं आ सकती हूँ। शीतल से बात करने के बाद नेहा अनिता को फोन लगाती है और उसे 20,000 लेकर बाजार आने को कहती है। अरे मेरी ना तबीयत खराब है, मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती, और इतने पैसे तो मेरे पास है भी नहीं, होते तो जरूर दे देती। अरे पर मुझे जरूरत है, घर आते ही दे दूंगी ना पैसे, मेरे पास रखे हुए हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। नेहा फोन रख देती है। उसके बाद आखिर में वो हेमा को फोन करती है और उससे 20,000 लेकर दुकान पर आने के लिए कहती है। पैसे मेरे पास नहीं है और मैं ना किसी जरूरी काम से बाहर आई हूँ। जब तक मैं ना कहूँ मुझे फोन मत करना प्लीज। तीनों पड़ोसन, जिनकी नेहा हर वक्त दिन रात बिना किसी सवाल के मदद करने के लिए तैयार रहती थी, वो तीनों ही अब नेहा की मदद करने के लिए दुकान पर नहीं आती। अरे बहन जी, क्या हो गया और कितनी देर लगेगी आपके मददगार को यहाँ तक आने में? हाँ बहू, थोड़ा जल्दी कर, हमें और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। वो दरअसल बात ये कि उन तीनों में से कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। ये सुनते ही दुकानदार, सविता और किरण तीनों ही बड़ी जोर से हंसते हैं। दुकानदार कहता है, लगता है मैडम आपने जिन लोगों को अपनी मदद के लिए रखा है वो खुद ही अपनी मदद करने के काबिल नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हें सिर्फ लोगों से मदद लेना होता है, लोगों की मदद करना नहीं आता। हाँ ठीक है, रख लो अपनी साड़ी, फिर कभी ले जाऊंगी मैं। अरे दे दो भैया इसकी साड़ी, पैसे मैं दे रही हूँ। सविता दुकानदार को पैसे देती है और दुकानदार नेहा के हाथ में साड़ी पकड़ा देता है। अब दुकान में अपनी बेइज्जती होने के बाद नेहा को बुरा तो बहुत लगता है। वो बिना कुछ कहे अपनी सास और ननद के साथ घर वापस आती है। देखा बहू तूने, जिन लोगों से तू हमेशा मदद की उम्मीद रखती थी, कैसे आज उनकी वजह से दुकान में तेरी खिल्ली उड़ गई। और नहीं तो क्या भाभी,
इसीलिए कहते हैं मदद उतनी ही करो कि बदले में कोई हमारी मदद कर दे। आप तो लोगों की एक आवाज पर ऐसे चली जाती हो जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। नेहा वहां से अपने कमरे में चली जाती है। दोनों माँ बेटी एक साथ बैठकर बातें करती हैं। मुझे लगता है शायद अब बहू की अकल ठिकाने आ जाएगी और उसे समझ में आ जाएगा कि घर वाले ही सबसे बढ़िया होते हैं। उम्मीद तो यही कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए, पर पता नहीं वो वक्त कब आएगा। सारी दोपहर नेहा अपने कमरे में बैठी रहती है और शाम को जैसे ही वो नीचे आती है तो तीनों पड़ोसन भी आती है। अरे नेहा बहू, मुझे तेरी मदद चाहिए थी। आज खाना बनाने में मेरे घर पर थोड़े ना मेहमान आ रहे। और मुझे ना अलमारी के थोड़े से कपड़े प्रेस करवाने थे, तो मुझे इसमें तेरी मदद चाहिए। और वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, मुझे वो धुलवाने थे। आप तीनों को मेरी मदद चाहिए, चिंता क्यों करती हैं? मैं एक एक करके काम कर दूंगी। इतना कहकर नेहा तीनों पड़ोसन के पीछे उनके घर की तरफ चल देती है। अपनी बहू का ये स्वभाव देखकर सविता और किरण दोनों ही अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। हमारी बहू का कुछ नहीं हो सकता, वो सदा जिंदगी औरों की ही सुनेगी और उन्हीं के दिमाग से चलेगी। भाभी का खुद का दिमाग तो काम करना बंद कर गया है। अब इतना कुछ होने के बाद भी नेहा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो अपने ससुराल वालों से ज्यादा बाहर वालों की मदद करने में ही हमेशा आगे रहती है।